Hello everyone, my name is Dr. Amit Vas. Today we discuss change of order of integration. यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करेंगे। यानी ऑर्डर चेंज करने का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? जब हम कोई इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है। अगर मान लीजिए उसका इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है तो जो दूसरा वेरिएबल होता है उसके रेस्पेक्ट में अगर पॉसिबल है इंटीग्रेशन होना तो तब हम उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। यानी कभी कभी ऐसा होता है डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन में कि चेंज ऑफ ऑर्डर करके इंटीग्रेशन करना इजी हो जाता है। यानी चेंज ऑफ इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? जब हम किसी इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करते हैं तो उसके ऑर्डर चेंज करने का मतलब ये होता है कि हम उसकी जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं उनको चेंज करें। यानी इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज करने का क्या मायने होता है? इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि मान लीजिए मुझे किसी इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करना है, उसमें एक लिमिट कांस्टेंट की टर्म में होती है और दूसरी लिमिट किसी वेरिएबल की टर्म में होती है या फिर वो कांस्टेंट हो सकती है। जब वो लिमिट जो कांस्टेंट होती है इसका मतलब ये होता है कि जो इंटीग्रेशन हो रहा है उसकी जो स्ट्रिप होती है वो जिस लिमिट को कांस्टेंट कहा गया है वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती है। यानी जो हम अपनी फिगर के अंदर अपने इंटीग्रेशन के अंदर जो हम एक स्मॉल पार्ट लेते हैं इंटीग्रेशन का, जो स्ट्रिप जिसे कहते हैं, वो हमेशा ही जिसकी लिमिट कांस्टेंट होती है वो उस पर परपेंडिकुलर होती है और दूसरे एक्सिस के लिए वो उसकी हाइट को बताता है कि कितनी उसकी हाइट है जो हमारी स्ट्रिप बनी है, जिससे कि हम दो फंक्शन के बीच में उसको कवर कर पाएं। ये हम उसमें देखते हैं। तो जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं और उसका ऑर्डर अगर चेंज कर रहे हो तो कुछ स्टेप्स को हमें स्टूडेंट फॉलो करना पड़ेगा। वो स्टेप्स क्या हैं उसको मैंने एक वर्किंग रूल में लिखा है। तो सबसे पहले आपको जो उसका वर्किंग रूल है उसको समझिए वो क्या कहना चाहता है। ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ द गिवन लिमिट। यानी स्टूडेंट इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी आप एक रफ स्केच बनाइए। मान लीजिए मैंने जो रफ स्केच बनाया है अभी वो मेरा कुछ इस तरीके से है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आपका कर्व है। मैं अगर 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करूँगा वो 2 डायमेंशन में कर रहा हूँ। अगर 2 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट आपको आ गया तो 3 डायमेंशन में भी आप इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास कोई भी कर्व है, जो कर्व मेरा है वो मान लीजिए इस टाइप से कुछ है। तो अगर मैं इस कर्व को देखूँ तो मेरा कर्व एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कुछ इस तरीके से हो रहा है। यानी ये मेरा x इक्वल्स टू ए हो गया और ये x इक्वल्स टू बी हो गया। यानी मुझे इन दोनों के बीच से इंटीग्रेशन करना है। जो मेरी ये लाइंस है x इक्वल्स टू ए और x इक्वल्स टू बी। अगर इन दो पॉइंट्स को स्टूडेंट में देखूं तो ये जो मेरे पास दो पॉइंट आ गए हैं, एक पॉइंट ए आया, दूसरा पॉइंट बी आया, जहां पर ये कट कर रहे हैं, उसके नीचे एक फंक्शन है जिसको मैं y1 इक्वल्स टू f1 कह सकता हूं और एक मैं कह सकता हूं इसको y2 इक्वल्स टू f2। यानी एक लिमिट मेरी कांस्टेंट हो गई है और दूसरी मेरी कर्व में हो गई है। तो मैंने कहा चूंकि x कांस्टेंट है तो जो स्ट्रिप बनी होगी वो मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले कि वो उसी एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। यानी मेरी ये स्ट्रिप हो गई है, मेरा स्मॉल पार्ट हो गया है जिसको मैं इंटीग्रेट करूंगा। अब उसने ये कहा एक रफ स्केच बना लीजिए। मैंने एक रफ स्केच तैयार कर लिया है। इफ द वेरिएबल लिमिट एज ए कॉरस्पॉन्डिंग टू y एंड द कांस्टेंट लिमिट आर कॉरस्पॉन्डिंग टू x। मान लीजिए x की लिमिट कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपको गिवन है यहाँ पे, यानी x a और b के बीच में लाई कर रहा है जो कांस्टेंट लिमिट लेता है। ये लिमिट मेरी कांस्टेंट हो गई है। अब अगर दूसरी तरफ मैं देखूं तो y की लिमिट मेरी वेरिएबल में है, यानी ये भी x में है और ये भी x में है, तो दूसरी लिमिट मेरी वेरिएबल में होती है। हो सकता है ये लिमिट कांस्टेंट हो, ये भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक लिमिट को मैं देखता हूं जो मेरा बेस होता है। तो स्टूडेंट यानी इसके अंदर जो स्ट्रिप होती है, जब भी ऐसा होगा कि एक्स एक्सिस की लिमिट कांस्टेंट होगी तो ये जो स्ट्रिप होती है ये वर्टिकल होती है। ये मेरी वर्टिकल लिमिट है, वर्टिकल स्ट्रिप है। तो जो वर्टिकल स्ट्रिप है जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो हम इस स्ट्रिप को कुछ इस तरीके से बनाएंगे। यानी जब मैं ये स्ट्रिप चेंज कर रहा हूँगा तो मैंने एक दूसरी फिगर ड्रॉ कर ली है। दूसरी फिगर मेरी क्या हो जाएगी? वो फिगर मेरी कुछ ऐसे हो जाएगी। यानी जब मैं इसको चेंज करूँगा तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, तो फिगर तो मेरी अभी भी वही है, वही फिगर है जो पहले थी। लेकिन अब जो मैं इसको देखूँगा चेंज करने के बाद
तो मैं ये देखूंगा कि जो पॉइंट मैं ले रहा हूँ ए और बी, वो पॉइंट मेरे वाई एक्सिस पर आ जाने चाहिए, यानी वाई इक्वस टू हो जाएगा मेरा सी से लेकर के वाई इक्वस टू डी तक। अब चूंकि स्ट्रिप मुझे वाई एक्सिस पर बनानी होगी परपेंडिकुलर, तो वाई एक्सिस पर स्ट्रिप कुछ ऐसे बन जाएगी। यानी उसने ये कहा कि अगर स्ट्रिप आपकी वर्टिकल है तो उसको हॉरिजॉन्टल कर दीजिए। अब मैंने उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो ए और बी के पॉइंट के बीच का जो ये कर्व है, अब ये मेरा जो कर्व होगा ये x1 इक्वस टू एफ ऑफ 1y हो जाएगा, और ये x2 इक्वस टू जो दूसरा कर्व है, इस कर्व को मैं कह रहा हूँ x2 इक्वस टू f2y हो गया है। यानी अब मेरा कर्व x1 और x2 के बीच में आ गया है। स्ट्रिप मैंने चेंज कर दी, पहले मेरी स्ट्रिप वर्टिकल थी, अब मेरी स्ट्रिप हॉरिजॉन्टली हो गई है। तो स्टेप नंबर 2 में मैंने यही किया स्टूडेंट कि मैंने अपनी स्ट्रिप को चेंज कर दिया, जो पहले वर्टिकल थी अब वो स्ट्रिप हॉरिजॉन्टली हो गई है। तो जब मेरी ये स्ट्रिप चेंज हो जाएगी तब मैं अपनी लिमिट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग बना सकता हूँ, यानी y तो मेरा कांस्टेंट लिमिट लेगा और x मेरा वेरिएबल लिमिट ले रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपनी स्ट्रिप को चेंज कर दिया। अगर मान लीजिए पहले से आपको y स्ट्रिप कांस्टेंट दी गई है, अगर y एक्सिस पर कांस्टेंट लिमिट दी गई है, तो आप उसको x एक्सिस पर साइमल्टेनियसली कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी तरीके से जैसे आपने ये किया। जब आपकी लिमिट कन्वर्ट हो जाए तो अब आप अपने इंटीग्रेशन को चेंज कर सकते हैं। तो ये है स्टूडेंट चेंज ऑफ ऑर्डर, यानी अपना ऑर्डर आपने चेंज कर दिया। तो ऑर्डर आपने कैसे चेंज किया? ऑर्डर आपने ऐसे चेंज किया कि जो भी कर्व आपको दिया गया था, पहले आपको इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से दिया गया कि डबल इंटीग्रेशन x इक्वस टू ए टू बी और y1 इक्वस टू f1x टू f2x, कोई भी यहाँ फंक्शन होगा f ऑफ एक्स वाई का, और यहाँ आपको इंटीग्रेशन dy dx दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इसको ट्रेस किया था। यानी ये इंटीग्रेशन था आपका। सबसे पहले मैंने अपने कर्व को ट्रेस किया, जो भी रफ स्केच बनाना था वो जो लिमिट्स दी गई थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने बनाया था, तो उससे हम यहाँ पर आ गए। अब जब मैंने इस इंटीग्रेशन को चेंज किया स्टूडेंट, तो इस जो इंटीग्रेशन है ये चेंज होकर के कुछ ऐसा आ गया है कि डबल इंटीग्रेशन y की लिमिट c से d हो जाएगी, x की लिमिट f1y से लेकर के f2y हो गई है, और यहाँ पर f ऑफ एक्स वाई एज इट इज़ रहेगा, लेकिन इस बार पहले इंटीग्रेशन इस बार x के रेस्पेक्ट में होगा और दूसरा इंटीग्रेशन इस बार y के रेस्पेक्ट में होगा। यानी आपका जो इंटीग्रेशन है स्टूडेंट वो कुछ इस तरीके से आएगा कि यहाँ x हो जाएगा और साथ में dy हो जाएगा। अब यानी पहला इंटीग्रेशन आपको x के रेस्पेक्ट में करना होगा और दूसरा इंटीग्रेशन आपको y के रेस्पेक्ट में करना होगा। यानी जब भी आप अपने इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज करेंगे, स्ट्रिप को चेंज करेंगे, तो वो इस तरीके से चेंज होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। तो जो एग्जांपल है उस एग्जांपल को देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको गिवन लिमिट्स है उसको हम इंटीग्रेशन को लिख लेते हैं। यानी आई जो इंटीग्रेशन है आपका वो कुछ इस फॉर्म में दिया गया है, x इक्वस टू 0 टू a, y इक्वस टू 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dy और dx। तो जिसकी लिमिट वेरिएबल में होती है हमेशा उसके रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होता है। यानी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि पहला इंटीग्रेशन आपका y के रेस्पेक्ट में होना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी गिवन लिमिट्स हैं उसको लिख लेते हैं। सिंस x की जो लिमिट है वो 0 और a के बीच में है, एंड y इक्वस टू जो है आपको 0 से लेकर के स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। अब मैं सबसे पहले यहीं से शुरू करूँगा। मैंने एक इक्वेशन देखी, x 0 से y 0 से बड़ा लेना है, तो इस कर्व को मैंने ऐसे लिखा दोनों तरफ का स्क्वायर करके। इसको मैंने कुछ ऐसे लिख लिया है कि y का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस, यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, और साथ में ये भी है कि y इज़ ग्रेटर देन 0, ये साथ में दिया हुआ है। यानी एक सर्किल की इक्वेशन है स्टूडेंट। सर्किल मेरा ऐसे ट्रेस हो जाएगा, ये मेरा सर्किल बन गया है। लेकिन जो जो कंडीशंस हैं स्टूडेंट मैं उन्हीं को लगा देता हूँ, क्योंकि जो मुझे कर्व लेना है वो एक्स एक्सिस से ऊपर लेना है। यानी ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पर y 0 है, इससे मुझे ऊपर रहना है, और मुझे इससे भी इस तरफ रहना है, यानी यहाँ पर भी x 0 है। कर्व मेरा इसके बीच में है, यानी केवल मेरा ये कर्व है। यहाँ पर y इक्वल्स टू 0 आपको दिया है, इसमें देखूँ तो यहाँ x 0 है और यहाँ पर x a है। अब चूंकि a की लिमिट, x की जो लिमिट है वो कांस्टेंट है, तो यानी मेरी जो स्ट्रिप है
वो ऐसे बनने वाली है। मैंने ये स्ट्रिप बना दी। इस लाइन पर y 0 है और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अभी मुझे ये गिवन था, मैंने अपने इसी कर्व को चेंज कर लिया है। कैसे मैंने चेंज किया उसको देखिए स्टूडेंट ध्यान से, मैं कैसे उसको चेंज कर रहा हूँ। मैंने इसी कर्व को दोबारा बनाया, कर्व वही है, इन दोनों के बीच में था, उससे आगे मुझे जाना नहीं है। यहाँ पर y इक्वस टू 0 है, यहाँ पर x इक्वस टू 0 है, ए है। लेकिन सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपनी स्ट्रिप को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करना है। मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया। जब मैं अपनी लिमिट को हॉरिजॉन्टल करूँगा तो सबसे पहले मैं y की लिमिट कांस्टेंट बनाऊँगा। तो ये y इक्वस टू 0 टू ए हो गया है, यानी इनके बीच से अब की बार मेरा इंटीग्रेशन होने वाला है। लेकिन अगर मैं इस कर्व के लिए देखूं तो यहाँ पर x इक्वस टू 0 है और इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करके यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो x इक्वस टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हो गया है x इक्वस टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट मैंने इंटीग्रेशन की स्टेप तो चेंज कर दी, क्योंकि स्टेप चेंज करने के बाद मुझे अपना इंटीग्रेशन भी लिखना है। तो जब मैं इस इंटीग्रेशन को लिखूंगा तो ये इंटीग्रेशन मेरा कुछ इस फॉर्म में आएगा कि y इक्वस टू 0 टू ए और x इक्वस टू 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dx dy। स्टूडेंट पहले जब आपको क्वेश्चन मिला तो पहले इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में आपको करना था, लेकिन अब आप क्वेश्चन में देखें तो x के रेस्पेक्ट में आपको पहले करना है। अब चूंकि स्टूडेंट मैंने इसका इंटीग्रेशन चेंज कर दिया है, आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पहले x के रेस्पेक्ट में, तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में होगा, तो y इक्वस टू 0 टू a और ये इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में होगा तो x आएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया है और dy। अब मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करना चाहूँ तो इसका इंटीग्रेशन करूँगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला मेरे पास होता है। सीधे अगर मैं इसका फॉर्मूला लगा दूँ तो इसका इंटीग्रेशन मुझे मिल जाएगा और इसका जो इंटीग्रेशन आने वाला है स्टूडेंट वो आप सॉल्व करके लिख देंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यानी इस तरीके से मैं अपना ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ और फिर उसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक और मैं प्रॉब्लम लेता हूँ स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। केवल आपको इसका ऑर्डर चेंज करना है, इंटीग्रेट नहीं करना। अगर क्वेश्चन में इवेलुएट कहा गया है तो आप कैलकुलेट करेंगे उसको, अगर केवल ऑर्डर को चेंज करने को कहा गया है तो हम केवल उसका ऑर्डर चेंज करेंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो कैसे आपको इसका ऑर्डर चेंज करना है, तो चूंकि जो इंटीग्रेशन दिया है आपको i इक्वस टू, उसको मैं देख लेता हूँ, x इक्वस टू 0 टू 1 है और x स्क्वायर टू 2 माइनस एक्स, ये मेरी y की लिमिट है, यानी एक्स वाई और डी वाई डी एक्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले इंटीग्रेशन आपको y के रेस्पेक्ट में करना है। तो सबसे पहले मैं वही करता हूँ, अपनी लिमिट्स को देख लेता हूँ। मुझे जो स्टूडेंट लिमिट दी गई हैं वो कुछ इस फॉर्म में है, यानी x 0 और 1 के बीच में है। अगर मैं y को देखूं तो एक्स स्क्वायर उसकी लोअर लिमिट है और 2 माइनस एक्स उसकी अपर लिमिट है। यानी इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। ये लोअर लिमिट है, ये लोअर में है कर्व, ये अपर लिमिट है, यानी ये कर्व ऊपर रहना है। तो जिस तरीके से उसने मुझे दिए हैं लिमिट्स, मैं उसी के अकॉर्डिंग उसको ट्रेस कर रहा हूँ। तो कैसे मैं इसकी ट्रेसिंग करूँगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। पहला जो मेरा कर्व है वो y इक्वस टू एक्स स्क्वायर है। y इक्वस टू एक्स स्क्वायर का मतलब ये कर्व ऐसे जाएगा, y इक्वस टू एक्स स्क्वायर। दूसरा जो मेरा कर्व है स्टूडेंट, अगर आप उस कर्व को देखें तो वो कर्व है x प्लस वाई बराबर 2, यानी वो कर्व ऐसे जाता है, x प्लस वाई इक्वस टू 2। ये मेरा कर्व ऐसे जा रहा है, ये मेरा कर्व हो गया है। आप देखिए चूंकि इसने इससे ऊपर रहने के लिए कहा था, क्योंकि ये लोअर कर्व था तो इससे ऊपर मुझे रहना होगा, और इससे नीचे रहने के लिए कहा था तो इसका मतलब मैं इसके बीच में हूँ। क्योंकि यहाँ तक की जो लिमिट है मेरे पास वो कांस्टेंट लिमिट थी, कांस्टेंट है लिमिट, तो कांस्टेंट लिमिट मेरे पास x की है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मुझे पॉइंट्स दिए हैं
वो ये 0 दिया था x इक्वस टू, यहाँ पर x इक्वस टू 1। जहाँ पर दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन है वो मैं पॉइंट कैलकुलेट करूँगा। तो जब मैं x प्लस वाई इक्वस टू 2 और y इक्वस टू एक्स स्क्वायर को सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर जो मुझे वैल्यू मिलने वाली हैं वो 1 1 आ जाएंगी। यानी मैं इनको सॉल्व कर लूँगा दोनों को तो मुझे वैल्यू मिल जाएंगी, वो वैल्यू 1 1 आ गई है। अब स्टूडेंट यहाँ पर 1 है, ये 1 है। सबसे पहले जो मेरी स्ट्रिप दी गई थी मैं उसको बना लेता हूँ, क्योंकि वो स्ट्रिप मेरी वर्टिकली थी। यानी इस तरीके से मुझे स्ट्रिप दी गई थी, इसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा था। तो अगर मैं इसी इंटीग्रेशन को दोबारा से बनाऊँ, दोबारा इसको ट्रेस करूँ, तो दोबारा जो इसकी ट्रेसिंग है वो कर्व कुछ ऐसे बनेगा। y इक्वस टू एक्स स्क्वायर, यानी x इक्वस टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई हो गया, क्योंकि अब मुझे x में चाहिएगा। ये मेरी लिमिट, ये मुझे दिया है y इक्वस टू 2 माइनस एक्स हो जाएगा। तो कर्व मैं इसी के बीच में हूँ, अभी भी मैंने वो चेंज नहीं किया है, कर्व इसी के बीच में रहना है। लेकिन जो स्ट्रिप है उस स्ट्रिप को मैं हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल बना देता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेरी ऐसे बनेगी। अब स्टूडेंट मैं देख पा रहा हूँ मैंने हॉरिजॉन्टल तो बना दी इस लिमिट को, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब अगर मैं इसको इतना ले लूँ तो ये कवर ये यहाँ तक ले जाएगा। यानी जब मैं अपना इंटीग्रेशन करूँगा तो अगर मैं अपर में इसको रखूँगा तो ये यहाँ तक कवर कर जाएगा, और अगर मैं इसको अपर में रखूँगा तो ये यहाँ तक कवर कर जाएगा। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक लेता रहेगा। तो मैंने क्या किया, इसको 20 से डिवाइड कर दिया है, क्योंकि जहाँ पे इंटरसेक्शन बन रहा है अब मुझे उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये मैंने इसको इंटीग्रेशन को डिवाइड कर दिया है। एक स्ट्रिप मैंने यहाँ बनाई और एक स्ट्रिप मैंने यहाँ बनाई, तो मैंने दो अलग अलग स्ट्रिप बना ली हैं। एक स्ट्रिप मेरी ये हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरा y इक्वस टू 0 है, यहाँ पर मेरा y इक्वस टू 1 है, और यहाँ पर मेरा y इक्वस टू 2 है। क्योंकि जब मैंने ये पॉइंट देखा था तो ये 2,0 था और ये 0,2 था, ऐसे मेरे पॉइंट आए थे। तो यानी यहाँ पर मैं देखूँ तो ये इतना हो जाएगा। इस लाइन पर x इक्वस टू 0 है और इस कर्व के लिए x इक्वस टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई है। इस लाइन पर भी x 0 है, लेकिन इस लाइन पर जो x है वो 2 माइनस वाई है। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यानी मेरा जो इंटीग्रेशन है स्टूडेंट वो दो पार्टों में डिवाइड हो गया है। कैसे डिवाइड हुआ, यानी जो i है वो बराबर आएगा प्लस, कैसे बराबर हो रहा है, पहला इंटीग्रेशन y इक्वस टू 0 से स्टार्ट होगा और y इक्वस टू 1 तक जाएगा, x इक्वस टू 0 से लेकर के और स्क्वायर रूट ऑफ y तक रहेगा। इंटीग्रेशन जो मेरे पास है वो x और y है, पहले dx आएगा और फिर dy आएगा। तो मैं इस तरीके से इसे लिख सकता हूँ। प्लस दूसरा एक इंटीग्रेशन और बन रहा है, दूसरा इंटीग्रेशन y इक्वस टू 1 से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा, यानी ये मेरा 2 हो जाएगा। यहाँ पर x इक्वस टू 0 से आएगा, बट उसका जो अपर है वो 2 माइनस वाई हो जाएगा, एक्स वाई अपनी जगह पे रहेगा, dx और dy। तो ये मेरा इंटीग्रेशन हो गया। यानी मेरा इंटीग्रेशन एक था बट वो दो पार्टों में डिवाइड हो गया है। तो इस तरीके से मैं अपना जो इंटीग्रेशन का ऑर्डर है वो मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने स्टूडेंट एक और क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया। एक और क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने। एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसका ऑर्डर चेंज किए बिना इंटीग्रेशन सॉल्व ही नहीं हो सकता। यानी अभी तक तो जो मैं आपके सामने प्रॉब्लम रख रहा था वो प्रॉब्लम ऐसी थी जिसको मैं पहले x में कर लूँ या y में कर लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये इंटीग्रेशन ऐसा है कि ये इंटीग्रेशन बिना ऑर्डर चेंज किए सॉल्व हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर मैं पहले इस इंटीग्रेशन को y के रेस्पेक्ट में करना चाहूँ तो इसका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि e⁻⁻y आ रहा है और ये ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये इंटीग्रेबल है ही नहीं। तो चूंकि ये इंटीग्रेबल नहीं है तो इंटीग्रेबल बनाने के लिए देखिए उसने लिखा भी इवेलुएट है, उसने ये नहीं कहा आपको कि ऑर्डर चेंज करिए, बट आपकी मजबूरी है कि बिना ऑर्डर चेंज किए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया ही नहीं जा सकता। यानी अगर मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मुझे इसका ऑर्डर चेंज करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि जो मुझे कर्व दिया है वो किस फॉर्म में है। यानी गिवन मुझे ये है कि x की जो वैल्यू है वो 0 और इन्फिनिटी के बीच में है, और y की जो वैल्यू है वो x और इन्फिनिटी के बीच में है। यानी अगर मैं इस लिमिट से एक कर्व ट्रेस करूं तो कर्व कुछ मेरा इस फॉर्म में बन रहा है कि ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है।
तो यहाँ पर अगर मैं स्टूडेंट देखूँ तो x यहाँ पर चूँकि x इक्वल्स टू 0 होता है और इस लाइन पर x इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ दूसरी तरफ तो y इक्वल्स टू एक्स मुझे एक लाइन दी गई है, यानी ये y इक्वल्स टू एक्स है, तो y इक्वल्स टू एक्स मेरे पास एक लाइन हो गई और y इन्फिनिटी को टेंस भी कर रहा है, यानी y इन्फिनिटी को, ये मेरा y इन्फिनिटी को टेंस करता रहेगा। अब चूंकि ये मेरा लोअर पार्ट है तो लोअर इंटीग्रेशन ये हुआ और अपर मेरा इन्फिनिटी है, यानी जो कर्व है मेरा वो इसके बीच में है, क्योंकि कांस्टेंट लिमिट x की है तो यानी इससे ऊपर मुझे कर्व को रखना है, क्योंकि ये लोअर में था तो ये मेरा इंटीग्रेशन हो गया, ये मेरी स्ट्रिप हो गई। तो कर्व मेरा कुछ इस तरीके से बना था। अब अगर मैं इस कर्व की स्ट्रिप को चेंज करूं तो कैसे इसकी स्ट्रिप चेंज हो रही है स्टूडेंट, उसकी स्ट्रिप को चेंज कर देते हैं। अगर मैं इस कर्व को दोबारा से ट्रेस करूं और मेरे कर्व की लाइन यही रहे y इक्वल्स टू एक्स और मैं इसको इस तरीके से बनाऊं कि हॉरिजॉन्टल से अब उसको वर्टिकल से मैं उसको हॉरिजॉन्टल कर दूं, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो y इक्वल्स टू 0 रहेगा और यहाँ पर y इन्फिनिटी को टेंस कर जाएगा, यानी y इन्फिनिटी 0 से इन्फिनिटी हो गया है। लेकिन यहाँ पर जो लाइन है वो x इक्वल्स टू वाई हो जाएगी और यहाँ पर जो x इक्वल्स टू वाई होने के बाद x को अगर मैं देखूँगा तो वो इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, यानी मेरा जो इंटीग्रेशन है अब वो ये हो गया है। इस इंटीग्रेशन को अगर मैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इंटीग्रेशन की फॉर्म में क्या होगा, y इक्वल्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी हो गया और x की जो वैल्यू है वो y से लेकर के इन्फिनिटी हो गई है और इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू दी पावर माइनस वाई अपॉन वाई, डी एक्स पहले आ जाएगा और डी वाई बाद में आ जाएगा। तो अब ये कैसे इंटीग्रेबल हो गया है स्टूडेंट, देखिएगा ध्यान से। तो जब मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूँगा तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हुए मुझे कैसे इंटीग्रेशन करना है, यानी मैंने इस इंटीग्रेशन को आई अगर लेट किया तो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, वाई तो 0 ही रहेगा, इन्फिनिटी तक रहेगा। दूसरा जो इंटीग्रेशन है उसके लिए चूँकि x के रेस्पेक्ट में हो रहा है और उसके लिए y तो कांस्टेंट है, तो e टू दी पावर माइनस वाई अपॉन वाई एज इट इज रहेगा और साथ में हो जाएगा x इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। यानी स्टूडेंट अगर हम इसको देखें तो जो हमारा कर्व था वो यहाँ x इक्वल्स टू 0 से लेकर के, सॉरी यहाँ पर मुझसे गलती हो गई है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ये इंटीग्रेशन की लिमिट मुझसे गलत लग गई है। यहाँ पर चूंकि x इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पर चूंकि x इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 से लेकर के x इक्वल्स टू वाई तक हो जाएगा, यानी 0 से लेकर के और ये y तक हो जाएगा, वो गलत लग गई है स्टूडेंट लिमिट, x इक्वल्स टू वाई यहाँ तक हो जाएगा। तो यानी जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो x के रेस्पेक्ट में x होगा और ये 0 से y हो जाएगा और डी वाई, यानी इसका जो इंटीग्रेशन है y इक्वल्स टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी और ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस वाई अपॉन वाई और इंटू वाई और डी वाई, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, यानी ये इंटीग्रेशन y इक्वल्स टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी हो गया e टू दी पावर माइनस वाई और डी वाई, और ये जो वैल्यू है वो गामा 1 यानी 1 की वैल्यू है। तो यही मेरा आंसर है। तो इस तरीके से मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट आपके लिए इंटीग्रेशन, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना कितना इम्पोर्टेंट है वो इस क्वेश्चन में हमने समझा कि अगर हमारे पास ये फैसिलिटी ना होती, इंटीग्रेशन को ऑर्डर चेंज करना ना होता, तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे। मेरे पास एक और इसी टाइप की प्रॉब्लम है, मैं केवल ऑर्डर चेंज करूँगा, इंटीग्रेशन चेंज नहीं करूँगा। तो ये भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका ऑर्डर चेंज किए बिना इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता। यानी अगर मैं इसको देखूँ तो x इक्वल्स टू वाई के रेस्पेक्ट में मुझे पहले इंटीग्रेशन करना है, लेकिन y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है और y यहाँ पर भी है, तीनों जगह पे y फंसा हुआ है। जब तक पहले ये x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं होगा तो ये फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है। तो जो कंडीशंस मुझे दी गई हैं अगर मैं उनसे देखूं तो x मेरा 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, और अगर मैं y को भी देखूं तो y भी मेरा 0 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। यानी इसका मतलब फिर से यही हुआ, इसको हमने पहले भी किया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और x ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है। तो अगर मैं इस कर्व की फिगर को देखूं स्टूडेंट तो कर्व कुछ ऐसा बन रहा है,
यहाँ पे y इक्वस टू 0 होता है, यहाँ पर x इक्वस टू 0 होता है। कर्व का इक्वेशन ये है और ये मेरे पास y इक्वस टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे x इक्वस टू 1 दिया है। स्ट्रिप जो दी है वो वर्टिकल दी है। अगर वर्टिकल स्ट्रिप दी गई है तो पहले मैं ये करूँ कि इस स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल बना लूँ। तो जब मैं इस स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल बनाऊँगा तो ये जो इंटीग्रेशन है ये कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा, यानी ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस, और इस पर जब मैं इस कर्व को दोबारा ट्रेस कर रहा हूँ तो स्ट्रिप को मैंने इस तरीके से रिवर्स कर दिया है, यानी वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल बना दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x इक्वस टू 0 हो जाएगा, यहाँ y इक्वस टू 0 हो गया, यहाँ पर y इक्वस टू 1 हो जाएगा, यहाँ पर x इक्वस टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी मैंने अपना ऑर्डर चेंज कर दिया है। इस लाइन पर अगर देखें, यानी इसका अगर हम इंटीग्रेशन देखें तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो कुछ इस फॉर्म में मिल रहा है कि y इक्वस टू 0 से लेकर के 1 हो गया, x इक्वस टू 0 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई का स्क्वायर हो गया, और ये मेरा जो इंटीग्रेशन है e टू दी पावर y अपॉन e टू दी पावर y प्लस 1 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास होगा 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर और dx और dy। तो मैंने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। पहले आप इसको x के लिए, क्योंकि x एक ही जगह पे है, तो पहले आप इसके लिए x में इंटीग्रेशन कीजिए। जैसे ही ये x में इंटीग्रेट हो जाएगा तो उसके बाद आप इसको ईजिली इंटीग्रेट कर पाएंगे। यानी मैंने ये किया है स्टूडेंट कि इसको इस कंडीशन में ला दिया है कि आप x के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन कर पाएँ। तो जब मैं इसका x के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करूँगा तो ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसको मैं ये कह सकता हूँ कि y इक्वस टू 0 से लेकर के 1 और e टू दी पावर y अपॉन e टू दी पावर y प्लस 1 एज इट इज़, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई का स्क्वायर, और इसकी लिमिट होगी x इक्वस टू 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई का स्क्वायर। यानी जब मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूँगा तो y इक्वस टू 0 हो जाएगा, ये 1 हो गया, e टू दी पावर y अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर y हो जाएगा, और इसको अगर मैं वैल्यू रखूँगा तो जैसे ही मैं ये रखूँगा तो 1 यानी π/2 होता है, और ये रखूँगा तो 1 यानी 0 हो जाता है, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, और साथ में आएगा dy, यानी π/2 बाहर आ जाएगा और y इक्वस टू 0 टू 1 e टू दी पावर y अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर y और dy। अब मैं देखूँ तो नीचे का डेरिवेटिव चूँकि ऊपर है 1 प्लस e टू दी पावर y को अगर मैं t मान लूँ तो इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी ऊपर है, तो ऊपर ये log का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी log 1 प्लस e टू दी पावर y हो जाएगा। लिमिट लगाएंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यानी कैसे करना है, π/2 हमारा बाहर चल रहा है, ये log 1 प्लस e टू दी पावर y का फॉर्मूला है, और लिमिट है मेरी 0 से लेकर के 1। तो एक बार मैं 1 रखूँगा, एक बार 0 रखूँगा, तो इसका आंसर निकाल पाऊँगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपके सामने रखी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।